Hello friends, welcome to my channel Online World Current Affairs. So today we will start 2nd May Daily Current Affairs. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश भी होता है। इस दिन का इतिहास क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। 1 मई 1886 को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के समर्थन में शिकागो और कुछ अन्य शहर एक प्रमुख संघ प्रदर्शन के स्थल थे। 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई थी कि है मार्केट अफेयर्स के स्मरण में 1 मई को श्रम बल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसके अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो गाय राइडर हैं और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? सही आंसर है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को बैंक द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। चौधरी को पहली बार 1 जनवरी 2019 से प्रभावी 31 दिसंबर 2021 तक की 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निर्देशक एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है और इस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस वरिष्ठ टीवी पत्रकार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित सरदाना। अगर हम बात करते हैं रोहित सरदाना की, तो वह एक प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और न्यूज़ एंकर थे, जिनका निधन घातक कोविड-19 संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। युवा पत्रकार की आयु सिर्फ 41 वर्ष की थी। 2017 में आज तक जाने से पहले सरदाना 2004 से ही न्यूज़ से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन सी कंपनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी और मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड जो है वो LIC है, जिसकी रैंक जो है वो 10 है। सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड वो LIC जो कि तीसरा नंबर पर है। सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड की बात करते हैं तो वो पिंग एंड इंश्योरेंस जो कि चीन में है। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड की बात करते हैं तो वो पोस्ट इटालियन जो कि इटली में स्टैब्लिश है। रिपोर्ट का सार, LIC का ब्रांड मूल्य 2021 में लगभग 7% बढ़कर $8.65 बिलियन हो गया। चीनी फर्म पिंग एंड इंश्योरेंस पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में ब्रांड मूल्यों में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरा। सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों की श्रेणी में इटली का पोस्ट इटालियन शीर्ष स्थान पर था, जिसके बाद US का मैफ्रे
और भारत का LIC था। हालांकि दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड का कुल ब्रांड मूल्य 2020 में $462.4 बिलियन में से 6% घटकर 2021 में $433 बिलियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो किसने जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड के साथ समझौता किया है? सही आंसर है TRIFED। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कॉर्पोरेट मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका डेट मीन्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड इन इंडिया नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। परियोजना के तहत दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे आदिवासी विकास और रोजगार सृजन, आदिवासियों को उनकी उपज और उत्पादों में मूल्य वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करके लघु वनोपज में MFP उत्पादन और शिल्प विविधीकरण, कौशल प्रशिक्षण और मूल्य प्रतिवर्धन की वृद्धि के लिए मूल्य संवर्धन में दक्षता के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से आय और रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए सतत आजीविका और मूल्य संवर्धन। TRIFED की अगर बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो अगस्त 1987 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6, सिडबी और MSME के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? इसका सही आंसर है C बोथ डेट मीन SHWAS एंड AROG। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ MSMEs के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं MSME द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन मीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। अगर हम इनकी 2 ऋण उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो वो है SHWAS एंड सेकेंड वन है AROG। SHWAS कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी सहायता और दूसरी ही AROG कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME को सिडबी सहायता। यह योजना भारत सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन मीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन की सुविधा प्रदान करती है। सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी के CMD जो है वो S रमन है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के प्रशासन ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू किया है? सही आंसर है करनाल। देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र करनाल प्रशासन हरियाणा ने कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहक वाहन किसी भी जिला अस्पताल में पहुंचता है जो इसकी तत्काल आपूर्ति के आवश्यकता होती है। यह राउंड क्लॉक सेवा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों की मांगों को पूरा करने में सक्षम है। करनाल जिले के सभी अस्पतालों के लिए यह पहल 24/7 क्रियाशील है। हरियाणा की राजधानी जो बात है वो चंडीगढ़ है और इनके राज्यपाल जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगर हम आगे मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, BRO में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? सही आंसर है वैशाली S हेवासे। वैशाली S हेवासे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जहां वह भारत चीन सीमा सड़क के
माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी होंगी। वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं और कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। पहली बार सीमा सड़क संगठन ने भारत चीन सीमा के साथ एक नई हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी को कमान सौंपने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। बीआरओ के महानिदेशक जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। बीआरओ का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? सही आंसर है यूके। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियम की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया। यूके स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया है कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होती है। इससे देश में 38,000 नौकरियां का सृजन होता है। ALKS की गति सीमा 37 मील प्रति घंटा निर्धारित की जानी है। ALKS एक एकल लेन में चलाए जाएंगे। स्व ड्राइविंग वाहन कैसे काम करते हैं अभी हम इस बारे में पढ़ते हैं। एक स्व ड्राइविंग वाहन पूरी तरह से स्वायत्त है। वाहन के सुरक्षित संचालन के लिए किसी भी चालक की आवश्यकता नहीं है। स्व ड्राइविंग तकनीकों को उबर, गूगल, निसान, टेस्ला द्वारा विकसित किया गया है। अधिकांश स्व ड्राइविंग सिस्टम आंतरिक मानचित्र बनाए रखते हैं। वे अपने आसपास का नक्शा बनाने के लिए लेजर, सेंसर और रडार का उपयोग करते हैं। बनाए गए नक्शे के आधार पर वाहन के एग्जीक्यूटर्स को निर्देशक दिए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो बोरिस जॉनसन हैं और इसकी राजधानी जो है वो लंदन है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन बैंक ने किस नेटवर्क के साथ समझौता किया है? सही आंसर है BSNL। इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये है कि टेक्नो सामान्य से कम बाजार दर के लिए बैंकों को अपनी सेवाएं दे रहा है। बैंक पहले से ही देश भर में अपने वाइड एरिया नेटवर्क के लिए BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। चेन्नई टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर BK संजीव ने कहा कि BSNL और इसकी सहायता MTNL भारतीय बैंक की 5,000 शाखाओं और ATM से जुड़ रही हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इंडियन बैंक के अगर CEO की बात करते हैं तो वो पद्मजा चंद्रू हैं। इंडियन बैंक की टैगलाइन जो है वो है योर ऑन बैंकिंग डेट ट्वाइस एज गुड्स। BSNL का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड होती है। भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD जो हैं वो प्रवीण कुमार पुरवार हैं और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।